न कल भंग था, न आज भंग है, न मरते दम तक भंग होगा। क्योंकि हम लोग विद्यार्थी परिषद से 87-88 से काम करना शुरू किए, युवा मोर्चा में काम किए, भाजपा में काम कर रहे हैं। लेकिन तकलीफ इस बात का है कि प्रदेश नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी के जो बघमारा विधानसभा क्षेत्र में जो निवास करने वाले भाजपा के कार्यकर्ता हों, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हों, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हों, बजरंग दल के कार्यकर्ता हों, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हों या संघ परिवार के अन्य अनुसांगिक कार्यकर्ता हों, बीएमएस के कार्यकर्ता हों, किसी की भी भावनाओं को समझने का काम नहीं किया। सबने आग्रह किया था, क्योंकि हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में ही ये बात कही थी और लगभग परिवारवाद पर 15-20 मिनट का उनका संबोधन था कि पार्टी में परिवारवाद नहीं उत्पन्न होना चाहिए। क्योंकि परिवारवाद के चलते ही आज कांग्रेस का विनाश हुआ है, आज कांग्रेस समाप्ति की ओर है और हम लोग उसी विषय को प्रदेश नेतृत्व के समक्ष रखने का काम किए और हमने आग्रह किया कि यहाँ पर किसी भी कार्यकर्ता को, आप भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को यहाँ से उम्मीदवार बना दीजिए। सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के मिलजुल कर कंधे से कंधा मिलाकर उसको विजय बनाने का काम करेंगे। लेकिन प्रदेश के कुछ गिने चुने नेता के चलते आज फिर से यहाँ पर एक ही परिवार के व्यक्ति को टिकट मिल गया और हम जो भारतीय जनता पार्टी के बघमारा विधानसभा के सभी कार्यकर्ता हैं, हम यहाँ पर इसलिए उम्मीदवार के विरोध में हैं कि हम नहीं चाहते कि बघमारा विधानसभा में राजतंत्र स्थापित हो। काफ़ी संघर्ष के बाद हमारे पूर्वजों का लोकतंत्र की स्थापना हुई देश में और हम चाहते हैं कि यहाँ भी लोकशाही बना रहे, क्योंकि एक ही परिवार के लोग अगर विभिन्न पदों पर पहुँच जाएंगे तो फिर जो लोकशाही है वो पूर्णतः समाप्त हो जाएगा और फिर यहाँ राजतंत्र स्थापित हो जाएगा। इसीलिए आप सारे भी प्रेस के मित्रों से हमारा आग्रह है कि आप जो है इस विषय को, आपकी भी जिम्मेदारी है क्योंकि आप चौथा स्तंभ हैं, कि कैसे बघमारा में लोकतंत्र बचे, राजतंत्र न आए। इसके लिए आप भी जनता के बीच में इन सारे विषयों को पहुंचाने का काम करें। दूसरा, आपके माध्यम से हम बघमारा विधानसभा में निवास करने वाले जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, संघ परिवार के कार्यकर्ता हैं या भाजपा के समर्थक हैं, उनसे भी हम अपील करना चाहते हैं कि आप जो है लोकतंत्र को बचाइए, परिवारवाद से पार्टी को बचाइए और जो एक निर्दलीय प्रत्याशी है, एक काफ़ी स्वच्छ छवि के उम्मीदवार हैं और बड़े अच्छे कुशल समाज सेवी हैं, रोहित यादव जी, उनको अपना समर्थन दें और निश्चित तौर पर हमारा प्रयास होगा कि आपके समर्थन से वो विजय होंगे, उनके विजय तय है और हम उनसे आग्रह करेंगे, हम प्रयास करेंगे कि वो भाजपा को ही अपना समर्थन दें। धन्यवाद। मतलब कैंडिडेट से आपका विरोध है, पार्टी से विरोध नहीं? जी ना, पार्टी से कोई विरोध नहीं, पार्टी से हमारा किसी भी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। सारे लोग कैंडिडेट से शत्रुघ्न महतो, उससे आपका? जी हाँ, उससे विरोध, परिवारवाद से विरोध है, राजतंत्र की जो पृष्ठभूमि रखी जा रही है बघमारा में, उससे विरोध है। तक मैं भाजपा का अध्यक्ष रहा था 13 अगस्त तक, और 13 अगस्त को विधायक जी ने हमको फ़ोन किया, तुम कहाँ हो? तो हमने बोला कि तबियत खराब है विधायक जी, मैं नहीं आ सकता हूँ। जो अभी पूरा हमने आपका लोकसभा का चुनाव हुआ, केला छाप का जो चुनाव हुआ, उस समय मैं ही अध्यक्ष था और कप्तान मंडल सबसे मजबूत स्थिति में थी। आप लोगों ने देखा होगा कि केला छाप को सबसे ज़्यादा वोट कप्तान मंडल में मिला। हमको ये खुद नहीं पता चला कि हमको भाजपा से कब हटा दिया गया। दुर्लू महतो कभी केडर पैदा करता ही नहीं है, वो तो स्टाफ पैदा करता है। हम लोग तो केडर बन के गए थे वहाँ, लेकिन हम लोग वहाँ स्टाफ समझ रहे हैं। बड़ा अफसोस का बात है। और 13 अगस्त को मैंने दुर्लू महतो को छोड़ दिया। मैं उनके साथ था, अध्यक्ष था। गांव के लोग समस्या लेके आते थे कि भैया ये करवा दीजिए, वो करवा दीजिए। हम लोग किसके पास जाए? मेरी समस्या को कौन सुने? हम लोग विधायक को बोलते थे, विधायक जी ये काम है, ये काम है, कोई काम नहीं। लास्ट में 13 अगस्त को मैंने पार्टी को, मैंने दुर्लू महतो को छोड़, बोले मैंने क्या छोड़ा, उसने ही मेरे को छोड़ दिया। दुर्लू महतो ने ही मेरे को हटा दिया, मैं पार्टी नहीं छोड़ा हूँ। जब से हमको अधिकार मिला वोट देने का, मैंने भाजपा छोड़ के कभी आज तक किसी को वोट नहीं दिया। आगे क्या कुछ अपील करना चाहते हैं? आगे तो हम लोग देखे कि समाज सेवी रोहित यादव बघमारा से आए हैं, हम लोग समाज सेवी रोहित यादव के साथ में जुड़ गए हैं।
कुछ समस्या थी, गांव की समस्या थी, कोई गरीब लोग, एक बच्चा पुल से गिर गया था, उसके इलाज के लिए रोहित यादव को हमने बोला कि भाई आप तो समाज सेवी हैं, इस बच्चे का जान बचा लीजिए। तो रोहित यादव ने उसका जान बचाया, कुछ पैसे दिए, आज बच्चा वो ठीक है। हमको ये परसों पता चला कि हमको भाजपा की सदस्यता से भी हटा दिया गया। मैं और क्या बोलूँ। बागमारा की जनता आत्मा को जगाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कार्यकर्ता करेगा, क्योंकि जो प्रत्याशी है वो एक ट्रेड यूनियन चलाता है लाल झंडे का, उसमें 3 भाई उसका पदाधिकारी है और बेटा भी उसका पदाधिकारी। तो यहाँ क्या लालगढ़ बनाना चाहता है, नक्सली संगठन बनाना चाहता है क्या ये? इसलिए हम लोग हर स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेवारी है, हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार आग्रह किए, केवल कांग्रेस के लिए आग्रह नहीं किए हैं, कांग्रेस के ऊपर कटाक्ष नहीं है, संगठन के ऊपर भी है कि परिवारवाद जहाँ हावी होगा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी है, कोई भी नेता पुत्र भाई वो प्रत्याशी नहीं बनाएगा। अब इसके बाद भी बोले कि अगर पार्टी से कहीं गलती होती है, किसी के प्रकरण से लोग टिकट लेने में कामयाब हो जाते हैं, तो वैसे परिस्थिति में कार्यकर्ता और जनता का दायित्व बनता है उसका सबक सीखना।